हमारे इस स्थूल शरीर में नाड़ियों का विशेष महत्व है। नाड़ी शरीर के उन सूक्ष्म रास्तों को कहा गया है जिनसे प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। स्थूल शरीर में नाड़ियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, लेकिन हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मनुष्य शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं और इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, जिन्हें हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। इन नाड़ियों के प्रवाह से ही हमारा यह समस्त शरीर और यह जीवन संचालित होता है। ये केवल नाड़ी नहीं बल्कि हमारे प्राण ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग हैं, केंद्र हैं। दोस्तों, यदि आप रीढ़ की हड्डी की शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर 2 छिद्र होते हैं जो वाक नली की तरह होते हैं और इन्हीं से होकर हमारे समस्त शरीर में धमनियां गुजरती हैं। और इसी रीढ़ की हड्डी की बाईं ओर इड़ा और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। मध्य में जो रीढ़ की हड्डी के साथ है वह है सुषुम्ना नाड़ी। हमारे शरीर के इस ऊर्जा कोष में 5 कोष होते हैं जिन्हें पंचकोश कहा गया है और इस पंचकोश को संचालित करने के लिए इस समस्त स्थूल शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें बाईं तरफ इड़ा नाड़ी, दाहिनी तरफ पिंगला और बीच में सुषुम्ना विद्यमान है। दोस्तों, नाड़ियां हमारे शरीर में धमनियां या नस नहीं है। नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिनसे प्राण का संचार होता है और इस स्थूल शरीर में उपस्थित इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यानी यदि आप अपने शरीर को काटकर इन नाड़ियों को खोजने का प्रयत्न करें तो आप इन्हें नहीं देख सकते, परंतु आप जैसे जैसे सजग होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है। ये सभी ऊर्जाएं आपके शरीर में तय रास्ते से ही गुजर रही हैं। इस स्थूल शरीर में प्राण इन 72,000 मार्गों या कहें नाड़ियों से होकर गुजरती है और हमारे इस स्थूल शरीर में इड़ा और पिंगला जीवन की बुनियादी दैत्यता का प्रतीक है। इस दैत्य को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम देते हैं। देखा जाए तो मूल रूप से हमारी सुषुम्ना नाड़ी गुणहीन होती है। इस नाड़ी की अपनी कोई विशेषता नहीं है। इसे एक तरह से शून्यता या खाली स्थान कहा जा सकता है। इसीलिए यदि शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी का कुछ भी बना सकते हैं। इसीलिए सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही व्यक्ति में वैराग्य घटित होने लगता है। व्यक्ति निर्वाण की ओर आगे चलने लगता है। राग का अर्थ होता है रंग और वैराग्य का अर्थ होता है रंगहीन होना। यानी सुषुम्ना में ऊर्जा के प्रवाह से आप पारदर्शी हो जाते हैं और यदि आप पारदर्शी हो गए हैं तो आपके पीछे जो भी कलर होगा आप उसी कलर के हो जाएंगे। यदि लाल रंग आपके पीछे चमक रहा है तो आप भी लाल रंग के हो जाएंगे और इसी तरह यदि आपके पीछे नीला रंग प्रवाहित है तो आप भी नीले रंग के हो जाएंगे। इसीलिए आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहाँ के हैं वहीं के हो जाते हैं। इसीलिए इस स्थिति में आपसे कोई भी चीज चिपकती नहीं है। मोह, माया, मद, इन सब से आप दूर हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति वैराग्य की ओर चल पड़ा है उसे लोभ, मोह, मद से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का प्रयत्न तभी कर सकते हैं जब आप वैराग्य की स्थिति में होते हैं। अन्यथा आप मोह, माया, लोभ में ही फंसे रह जाते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते इन सब चीजों से। अब आप चाहे कितने ही नियंत्रित क्यों ना हो, परंतु यदि बाहर की स्थिति असामान्य और असंतुलित हो जाए तो उसकी प्रतिक्रिया में आप भी अशांत हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि इड़ा और पिंगला नाड़ी का स्वभाव ही ऐसा है जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो इड़ा और पिंगला के प्रभाव में है तो बाहर होने वाली सभी भौतिक गतिविधियां उसे प्रभावित करती हैं। इसीलिए यदि बाहरी स्थिति अशांतपूर्ण है तो आप भी अशांत हो जाएंगे और यदि बाहरी स्थिति खुशनुमा है तो आप भी खुश हो जाएंगे। परंतु
उदासीन पड़ी आपकी सुषुम्ना नाड़ी में यदि एक बार ऊर्जा का प्रवाह हो जाए तो आप एक नए संतुलन को पा लेते हैं। इस संतुलन को अंदरूनी संतुलन कहते हैं, जिसमें बाहर कुछ भी हो उससे आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। और इसी वजह से आप किसी भी अवस्था में अशांत, अनियंत्रित नहीं होते। और कोई भी व्यक्ति चेतना की स्थिति में तभी पहुंच सकता है जब वह व्यक्ति अपने अंदर इस संतुलित स्थिति को बना लेता है। तभी वह चेतना की उस परम सत्यता तक पहुंच पाता है। जब यह सुषुम्ना हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, हमारे वैराग्य को गठित कर सकती है, तो क्यों ना सुषुम्ना के रहस्य को जान ले। तो आइए सुषुम्ना के इस रहस्य को जानते हैं और इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए इसे भी समझते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ इड़ा, दाहिनी तरफ पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है। या सीधे तौर पे ये कहें कि आपकी नाक की लेफ्ट साइड में इड़ा और राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी का वास होता है। इड़ा नाड़ी आपकी नाक के लेफ्ट छिद्र से होकर आपकी मूलाधार चक्र से मिलती है और ऐसे ही पिंगला नाड़ी भी आपके नाक के राइट छिद्र से होकर आपके मूलाधार चक्र से जाकर मिलती है। और इन दोनों के मिलने पर ही आप सुषुम्ना नाड़ी के अस्तित्व को देख पा रहे होंगे। अगर आप इसे साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति से यानी इड़ा और पिंगला से ली गई श्वास आपके मूलाधार चक्र पर जाती है, यानी जिस प्राण रूपी ऊर्जा को हम अपने इड़ा और पिंगला नाड़ी से खींचते हैं वह हमारे मूलाधार चक्र पर जाती है। और जब इस मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठती है तब यह ऊर्जा हमारे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और यही सुषुम्ना नाड़ी हमारी इस ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर मणिपुर चक्र से होते हुए हमारे विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र तक का सफर पूरा कराती है। लेकिन सुषुम्ना का प्रवाह है, सुषुम्ना एक्टिव है, इसका पता कैसे लगाया जाए? दोस्तों, इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब आप अपने सांसों के प्रवाह को जानें, अर्थात जब आप सांस छोड़ रहे हों तब आप अपने हाथ की हथेली को नाक के पास लाएं। जब आप सांस को छोड़ेंगे तो नाक के जिस छिद्र से आपको ज्यादा हवा आती प्रवाहित हो रही होगी, समझ लीजिए कि आपकी वही नाड़ी एक्टिव है। अर्थात जब आपके बाएं नथुने से श्वास का प्रवाह चल रहा हो तब आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव है। इसी प्रकार जब आपके दाहिने नोस्टल यानी दाहिने नाक छिद्र से श्वास का प्रवाह चल रहा है तब आप समझ लीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी सुषुम्ना एक्टिव होगी। इस स्थिति में आपके दोनों नाक छिद्रों से बराबर हवा का प्रवाह आता हुआ आपको महसूस होगा। आप इसे स्वयं महसूस करके देख सकते हैं। अभी यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका केवल एक ही नोस्टल सक्रिय है, यानी आपके शरीर का कोई एक नाड़ी ही एक्टिव है। वह ईड़ा भी हो सकती है और वह पिंगला भी हो सकता है, परंतु वैराग्य की स्थिति के लिए आपके दोनों नाकों से हवा का प्रवाह बराबर होना चाहिए। तभी आपकी यह सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और आपके इस भौतिक शरीर में वैराग्य की चेतना का प्रारंभ करती है। अब समस्या यह है कि आखिर कैसे दोनों नाक छिद्रों से बराबर वायु का प्रवाह किया जाए, यह कैसे एक्टिव होता है और यह स्थिति कब आती है? यह स्थिति तब आती है जब आपका मन स्थिर हो जाता है, आपका शरीर स्थिर हो जाता है, यानी ध्यान की उस अवस्था में परम शांति को महसूस करते हैं, परम सत्ता को जानते हैं, साक्षी भाव हो जाते हैं, स्वयं को देख पाते हैं। तब आपके नाक के दोनों नोस्टल से वायु प्रवाह बराबर होता है। इसीलिए ध्यान मेडिटेशन को वैराग्य को घटित करने का पहला मार्ग माना गया है, पहली अवस्था मानी गई है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब हम क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, हंसमुख होते हैं, तब हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव रहती है? देखिए, हर परिस्थिति में आपकी एक ना एक नाड़ी जरूर एक्टिव रहती है। जब आप क्रिएटिव होते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, आप बाहरी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तब आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है।
इस स्थिति में आप ध्यान में तो बैठेंगे, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। आप बाहरी दुनिया के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहेंगे। तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। परंतु आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन आपके दाहिने नाक छिद्र से हवा का प्रवाह हो रहा है, तो आप इस स्थिति में समझ लीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। जब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो आप ध्यान में जरूर बैठते हैं। आपका शरीर तो स्थिर रहता है, परंतु आपका मन स्थिर नहीं हो पाता। इस स्थिति में आपका मन तो स्थिर हो जाता है, परंतु आपका शरीर चंचल रहता है। इस स्थिति में आप कभी अपने सर में दर्द महसूस करेंगे, कभी पाँव में, कभी आपके कमर में दर्द होगा। यानी आपका शरीर चंचलता की सीमाओं को लांघने लगता है। आप स्थिर होने का प्रयत्न करना तो चाहते हैं, परंतु कर नहीं पाते। जब आप इन सब से भी बच जाते हैं तो आपके शरीर में खुजली होना प्रारंभ हो जाता है। यानी आपको कोई ना कोई डिस्टरबेंस लगा रहेगा। जब ऐसी कोई अवस्था हो तो समझ लीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। यानी इसे यदि हम साधारण भाषा में समझें कि जब हमारा मन चंचल होता है तब हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। जब हमारा शरीर चंचल होता है तो पिंगला नाड़ी चलती है। और जब दोनों नथुनों से हवा का प्रवाह होता है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और यह सुषुम्ना वैराग्य का प्रतीक है। और जब आपके दोनों नथुनों से सांस का प्रवाह होता है, इस स्थिति में आप अपने भीतर परम शांति, परम एकाग्रता का अनुभव करते हैं। यह स्थिति बड़ी विलक्षण है। 24 घंटे में 2-4 बार ही ऐसी स्थिति आती है, वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका बहुत मन करता है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और कुछ समय बाद आप इस स्थिति से बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करते। यानी कुछ देर बाद आपका मन हट जाता है। वह इसीलिए होता है, जब आपकी सुषुम्ना एक्टिव है तब आपका ध्यान, मेडिटेशन करने में बहुत मन लगता है, आनंद आता है आपको। अब आपको ध्यान, मेडिटेशन करने के लिए इस स्थिति का चुनाव नहीं करना है कि जब हमारी दोनों नाक छिद्रों से हवा का प्रवाह होगा तभी हम ध्यान, मेडिटेशन करेंगे। हम इस स्थिति को बना भी सकते हैं। यह स्थिति कठिन जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं। इसीलिए जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और आपकी एक एक करके नाड़ियां एक्टिव होने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके सांसों का प्रवाह जब मूलाधार चक्र पर चोट करता है, इस स्थिति में आपकी प्राण ऊर्जा मूलाधार पर एकत्रित होने लगती है। और धीरे धीरे जब आपका ध्यान गहरा होता है तो यह ऊर्जा आपके सुषुम्ना में प्रवेश करना प्रारंभ करती है। और जैसे ही यह ऊर्जा आपके सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब आपकी दोनों नोस्ट्रल एक्टिव हो जाते हैं। यानी आपके दोनों नाक छिद्रों से हवा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और आप यह महसूस कर पाते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है। आपका ध्यान में मन लगने लगा है। इसके लिए आपको कठिन अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन के अभ्यास से ही आप अपने दोनों नोस्ट्रल को एक्टिव कर सकते हैं। सिर्फ सोच लेने से कि मैं ध्यान, मेडिटेशन करूंगा, ध्यान की गहराइयों में चला जाऊंगा और आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होता। यदि आप 1 घंटे ध्यान करते हैं तो लगभग 30 मिनट के बाद आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं यह समय कम होता जाता है। अर्थात अब आप 10 मिनट भी ध्यान करेंगे तब भी आप इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो आइए सांसों के इस प्रवाह को कैसे परिवर्तित किया जाए और कैसे अपनी सुषुम्ना को एक्टिव किया जाए, इसका एक सहज अभ्यास कर लेते हैं। इसका अभ्यास करने से पहले आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। किसी भी अवस्था में जो आपको सहज प्रतीत होता हो। आपकी कमर, गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए। आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि आपके सांसों का प्रवाह तेज हो गया है तो आपको उसे स्थिर करने का प्रयत्न करना है। इसे संतुलित करने के लिए आप अपने नाक के बाएं छिद्र को दबा लीजिए और दाहिने छिद्र से श्वास अंदर लीजिए, कुछ इस तरह। कुछ देर सांस को अंदर रोकना है। अब आप अपने राइट छिद्र को बंद करेंगे और लेफ्ट छिद्र से जो श्वास आपने अंदर ली थी उसको निकालेंगे, कुछ इस तरह।
अब ऐसे ही पुनः आप अपने लेफ्ट छिद्र से श्वास को लेंगे। कुछ देर रोकेंगे, फिर अपने राइट छिद्र से इन श्वास को बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही आपको 5 से 10 मिनट करना है। 5 से 10 मिनट के इस चक्र में ही आप स्वयं के मन को संतुलित कर लेंगे। सांसों का प्रवाह धीमा हो जाएगा और ये सांसें स्थिर हो जाएंगी। अब आपको अपने शरीर में हो रहे हलचलों को स्थिर कर लेना है। जैसे ही आपके शरीर की ये सभी हलचल स्थिर हो जाते हैं, आप देखेंगे कि आपके द्वारा खींची गई ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पर एकत्रित हो रही है। आप ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र पर महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे ही ध्यान करते रहिए। अब आप महसूस कर पाएंगे कि आपका यह ऊर्जा चक्र जो मूलाधार चक्र पर घूम रहा है, यह ऊर्जा आपके सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है और यही स्थिति आपको लानी थी। इस स्थिति में पहुंचने के बाद आप अपने ध्यान को कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करने लगेगी और यह ऊर्जा जिस चक्र पर आकर रुक जाती है, समझ लीजिए कि आप अभी उसी चक्र पर अटके हुए हैं। प्रतिदिन के अभ्यास से आपका यह ऊर्जा चक्र आपके विभिन्न चक्रों को भेदता हुआ सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंच जाएगा और यही स्थिति आपके वैराग्य की स्थिति है, निर्वाण की स्थिति है।